मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस क्लास में बात करेंगे उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई डेट होगी वो डेट है हमारी आज 21। तो इसी 21 तारीख के इतिहास पर आज हम बाकायदा चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमारी, चाहे वो विश्व स्तर की हो या भारत लेवल की हो, इन दोनों ही लेवलों पे जो भी हमारे घटनाएं घटी उनकी बाकायदा चर्चा हम इस क्लास में करेंगे, जो कि इतिहास के पन्नों में एक अपनी अलग जगह बना करके रखती है और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 21 अगस्त के इतिहास पे। इतिहास के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में जो बात करेंगे वो बात करेंगे 21 अगस्त के इतिहास पे, जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो आज जो हम पहली बात करते हैं, जो पहली घटना का वर्णन करते हैं यहाँ पे, वो है हमारा 21 अगस्त 1911 की बात करेंगे। 21 अगस्त 1911 में यार एक बहुत ही चर्चित हमारी पेंटिंग हुई थी जो कि दुनिया में काफी मशहूर थी, और दुनिया में ही क्या, सारे लोग उस पेंटिंग को देख करके यार आकर्षित भी होते थे। और वह पेंटिंग इतनी, मतलब कोई एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि मामूली पेंटिंग नहीं थी, वो मोनालिसा की पेंटिंग थी। किसकी पेंटिंग थी? मोनालिसा की पेंटिंग, जो कि एक म्यूजियम से क्या हुई थी, चोरी हुई थी। कब? 21 अगस्त 1911 को। ठीक है, और यह जो पेंटिंग थी ये कहां पे थी? तो यह एक म्यूजियम में रखी हुई थी, और उस म्यूजियम का जो हमारे नाम है वो है हमारा लूव्र म्यूजियम, जो कि हमारा पेरिस में पड़ता है। और पेरिस हमारा कहां पड़ता है? वो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारी पेंटिंग थी, क्या नाम था उसका? मोनालिसा की पेंटिंग। मोनालिसा की पेंटिंग क्या हुई थी? चोरी हुई थी। चोरी हुई थी। चोरी हुई थी, और कहां से चोरी हुई थी? तो यह चोरी हुई थी कहां से? पेरिस के लूव्र म्यूजियम से। लूव्र म्यूजियम से यह पेंटिंग क्या हुई थी? चोरी हुई थी, और यह दुनिया में काफी चर्चित पेंटिंगों में से मानी जाती है। ठीक है, और जब चोरी हुई थी और जैसे ही इस पेंटिंग का अंदाजा या इस पेंटिंग की चर्चा या इस पेंटिंग की खबर लोगों को लगती है, तो जहां पे ये मोनालिसा की पेंटिंग लगी हुई थी उस खाली स्थान को देखने के लिए दूर दराज से काफी लोग वहां पे इस पेंटिंग के खाली स्थान को देखने के लिए आते हैं। लगभग हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां पर इस खाली स्थान को देखने के लिए पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि यार काफी चर्चित पेंटिंगों में से एक पेंटिंग हमारी मानी जाती है। कौन सी? मोनालिसा की पेंटिंग। ठीक है, तो ये हमारी 21 अगस्त 1911 को क्या हुई थी? चोरी हुई थी। और बाद में जब मतलब प्रशासनिक जो भी अधिकारी थे हमारे, कहाँ के? पेरिस के, उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, इसकी जब जानकारी उनको प्राप्त होती है तो वो यार इसकी छानबीन करते हैं, और फाइनली 11 अगस्त 1933 को क्या होता है, यह जो पेंटिंग है 1933 को
11 अगस्त 1933 को फाइनली ये जो पेंटिंग है एक होटल से क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि 11 अगस्त कब, 11 अगस्त 1933 को एक होटल से प्राप्त होती है, एक होटल से प्राप्त होती है। बाद में जब सारी छानबीन वगैरह होती है तो ये सारा जब माहौल गर्म होता है यार, तो ये सारी चीजें वहां पे होती है। तो इस कारणवश भी ये जो 21 अगस्त की डेट है वो यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं 21 अगस्त 1986 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 21 अगस्त 1986। यह तारीख भी अपने आप में एक अलग अंदाज से इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। क्यों? क्योंकि इस दिन यार हमारे कैमरून बोल सकते हैं कि कैमरून नामक स्थान पे हमारी एक झील पड़ती है जो कि है न्योस झील के नाम से। वहां पे यार इस झील से एक बहुत ही भीषण क्या होता है, गैस वाला विस्फोट होता है जिसमें से करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है और लगभग 2500 से ज्यादा लोगों या 2500 लोगों से ज्यादा मवेशियों की जो संख्या थी उनकी भी मृत्यु यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 21 अगस्त 1986 की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बना करके रखती है। ठीक है, तो 1986 की बात करें तो कैमरून में, कहां पे? कैमरून में न्योस झील से, न्योस झील से क्या होता है? एक भीषण विस्फोट होता है, एक भीषण विस्फोट होता है। और वह विस्फोट कैसा था? तो गैसीय विस्फोट होता है। कैसा? गैसीय, गैसीय विस्फोट होता है। और यार हम लोग यह भी जानते हैं कि जाहिर सी बात है गैसीय विस्फोट हुआ तो लगभग 2000 की संख्या में व्यक्तियों की संख्या जो थी, यानी जो भी हमारे व्यक्ति थे वहां पे, स्त्री हो पुरुष हो, सारी काउंटिंग करके है 2000 से ज्यादा व्यक्तियों की जान जाती है वहां पे। एंड यार 2000 या 2500 लोगों से भी ज्यादा जो भी हमारे मवेशी वगैरह थे उनकी भी वहां पे क्या होती है, बाकायदा मौत हो जाती है। इस कारणवश भी यह 21 अगस्त 1986 की जो तारीख है इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, एंड इसी में बात करें तो यह जो न्योस झील थी ये यार इसमें ये बोला जाता है कि इस झील में यार गैस थोड़ा सा रिलीज नहीं हो पाता था, जिससे गैस इस झील में क्या होती रही, स्टोर्ड होती रही। और फाइनली यार ये लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है, बहुत बड़ा धमाका होता है या विस्फोट हो जाता है। और ये जो झील थी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी। जाहिर सी बात है यार कि गैस रिलीज नहीं हो पा रही है तो स्टोर्ड होगी, और जो वो गैस स्टोर्ड हो रही है उसी को यार कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बाद में ये क्या होती है, विस्फोट हो जाती है, तो ये घटना हमारी क्या होती है, घट जाती है। एंड यार हम लोग यह भी जानते हैं कि ये जो न्योस झील है इस झील का निर्माण भी क्या होता है, एक ज्वालामुखी के फटने से होता है, या ज्वालामुखी के फटने से न्योस झील का निर्माण हमारे होता है। ठीक है, तो इस डेट को भी हमको बाकायदा याद रखनी है जो कि इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे 21 अगस्त 1988 की बात कर लेते हैं।
इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं अटेंड की तो इससे पहले की क्लास प्लीज अटेंड कर लीजिएगा पहले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पहले उस क्लास को अटेंड कीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में अपना माहौल गर्म कीजिएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा यार इस कारणवश बोल रहा हूं क्योंकि ये जो तारीख है हमारी, या ये जो 21 अगस्त 1988 की घटना है, ये यार रिपीट हो रही है हमारी। इससे पहले 20 अगस्त 1988 में ही 20 अगस्त की तारीख को भी ये घटना हमारी क्या होती है, घटित होती है। ये घटना हमारी कौन सी थी, तो भारत एवं नेपाल की सीमा पर क्या होता है, भारत एवं नेपाल की सीमा पर, नेपाल की सीमा पर क्या आता है, एक भीषण भूकंप आता है। क्या आता है, भीषण भूकंप आता है, भूकंप आता है, जिससे यार यहाँ पे जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो इंडिया के हो या फिर नेपाल के हो, बहुत ही यार लगभग ये बोल सकते हैं कि 1000 लोगों की जान इसमें जग गई थी। और यह भी बोल सकते हैं कि इंडिया में जो हमारा राज्य प्रभावित हुआ था सबसे ज्यादा वो हमारा हुआ था मतलब इसी नेपाल सीमा से सटा हुआ राज्य है हमारा बिहार जिला। उस बिहार जिले में हमारे इंडिया में ज्यादा जान माल की हानि हुई थी और ज्यादा हमारी क्षति पहुंची थी, तो वो राज्य था हमारा बिहार। ठीक है, इस कारणवश भी 21 अगस्त 1988 की जो डेट है वो इतिहास के पन्नों में बाकायदा आज भी दर्ज है। ठीक है, तो ये तारीख भी क्या होती है, इतिहास के पन्नों में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, और 20 अगस्त को भी ये घटना हमारी घटती है। और अगर इसी में बात करें तो जो हमारा ये भूकंप था, इसकी अगर तीव्रता की बात करें तो ये 6.5 तीव्रता का भूकंप था। और यार हम लोग जानते हैं कि यह बहुत ही भीषण भूकंप होता है यार। फाइनली 1-2 वाला या 1-2 तीव्रता का जब भूकंप आता है तो सारी चीजें हिलने लगती हैं, और फाइनली फिलहाल में ये तो 6.5 तीव्रता का था, तो इसमें यार काफी सारी जान माल की हानि हुई और काफी सारी क्षति इन दोनों ही देशों के व्यक्तियों को और दोनों ही देशों की जो सरकारें थी उनको यार ये सारी चीजों का या इन घटनाओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये 21 अगस्त 1988 की जो डेट है इसी कारणवश इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बना करके रखती है। ठीक है, तो यार इतनी सारी डेट हमको इतिहास के पन्नों में बाकायदा याद रखनी है और अपने माइंड में भी सेट करके रखना है। बात करते हैं इसी 21 अगस्त के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की। देखते हैं यार इसी में 21 अगस्त 1991, इसमें यार यह जो डेट है, यह डेट या तारीख भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा अपनी एक अलग पहचान बना करके रखती है। इस दिन यार पहली बार दुनिया में पहली बार वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया, 21 अगस्त 1991 को पहली बार वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वर्ल्ड हिंदी में ही लिखते हैं वर्ल्ड सीनियर
सिटीजन डे मनाया गया। और इस डे को या वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाने का हमारा उद्देश्य क्या था? तो यार हम लोग जानते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियर फैमिली या फैमिलियर फैमिली का क्या होता है कि जैसे जैसे चलन होता है तो जो भी हमारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या जो वृद्ध हमारे व्यक्ति होते हैं उनकी यार स्थिति में गिरावट देखने के लिए हमको मिल जाती है, या उन समाज में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी स्थिति में गिरावट देखने के लिए मिलती है। इसी कारणवश यार समाज को जागरूक करने के लिए या समाज में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए और समाज के व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए पहली बार वर्ल्ड सिटीजन डे कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 21 अगस्त 1991 को। एंड पहली बार मनाया तो गया, किसने इसकी शुरुआत की थी? तो वो थे हमारे अमेरिका के, कौन? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हमारे कौन थे? रोनाल्ड, कौन? रोनाल्ड रीगन ने, रोनाल्ड रीगन के द्वारा पहली बार इसकी शुरुआत हमारे की गई थी, जिसका उद्देश्य केवल और केवल एक ही था कि वृद्ध जनों की जो स्थिति थी उसमें समाज में जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, तो इस कारणवश भी 21 अगस्त 1991 की जो तारीख है अपने आप में एक अलग पहचान बना करके रखती है इतिहास के पन्नों में। ठीक है, एंड इसी में अगर जो हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी 21 अगस्त के इतिहास में, जो मैं नेक्स्ट तारीख की बात करूंगा 21 अगस्त 2006, ये तारीख भी अपने आप में एक अलग पहचान बना करके रखती है, जो कि हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, जिसका अध्ययन आज हम वर्तमान स्थिति में भी कर रहे हैं। इसमें यार क्या होता है कि 21 अगस्त 2006 को हमारे एक जाने माने संगीतकार या शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका निधन होता है। ये यार भारत के जाने माने सुप्रसिद्ध या प्रख्यात शहनाई वादक थे। सबसे बेहतरीन शहनाई यही बजाते थे हमारे। क्या नाम था इनका? सुप्रसिद्ध, भारत के सुप्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? शहनाई वादक हमारे कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। इनका क्या होता है? निधन होता है। इनका निधन होता है और फाइनली इनका निधन होता है। यह एक शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक थे। और फाइनली इनका जो असली नाम था वो क्या नाम था? या एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये तो फेमस नाम था जो आम लोग लेते थे, ये फेमस नाम था, लेकिन जो असली नाम था उनका वो क्या नाम था? तो वो था हमारा कमरुद्दीन करके इनका नाम था, कमरुद्दीन। इनका असली नाम था, जो नाम ये मतलब ये बोल सकते हैं कि पेरेंट्स द्वारा रखा गया। बाद में ये इस नाम से क्या हुए? पूरे इंडिया में प्रख्यात हुए। ठीक है, तो इनको शहनाई वादक के तौर पे पूरा इंडिया जानता है और जो कि एक सुप्रसिद्ध शहनाई वादक के तौर पे इंडिया लेवल में या बाहरी देशों में भी बोल सकते हैं कि ये जाने गए। और इतिहास के पन्नों में इसी कारणवश ये क्या हुए? आज भी इनका नाम दर्ज होकर के रह गया है। इसी कारणवश ये 21 अगस्त 2006 की जो तारीख है ये अपने आप में एक अलग इतिहास के नाम पे इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, और इनको
भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी क्या किया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये भारत का सर्वोच्च सम्मान था, भारत रत्न, जिससे उस्ताद बिल्ला खां को क्या किया गया, इनको नवाजा गया, भारत रत्न से इनको नवाजा गया। ठीक है, तो फिलहाल में इस 31 अगस्त के इतिहास में जो भी हमने सारी तारीखें पढ़ी अभी तक, जो इतिहास के पन्नों में आज भी बाकायदा अपनी एक अलग जगह बना करके रखती है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों को यार इस इतिहास के पन्नों में इन सारी घटनाओं को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। इस 21 अगस्त के इतिहास में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे पे। तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे पे। तब तक के लिए